जय श्री राम दोस्तों। आज सवेरे ऊपर घूमने के बाद आ जाता हूँ नीचे और आके घड़े में से 2 गिलास पानी के पी लेता हूँ। घड़े में से पानी पीने के बाद चला जाता हूँ बाहर गैलरी में, तो देखता हूँ मैडम जी और मेरी सासू माता लगी थी मेरे साले से बात करने। मैं भी थोड़ी देर दोनों के साथ बैठ जाता हूँ और मैं भी थोड़ी देर बात करता हूँ अपने साले से बात करने के बाद अब आ जाता हूँ बाथरूम में। सबसे पहले शेविंग करने लग जाता हूँ। शेविंग करने के बाद अब मेरे को ध्यान आ जाता है कि गमलों में पानी देना है, तो गमलों में पानी डालने लग जाता हूँ। एक-एक करके सारे गमलों को रजा देता हूँ। सारे गमलों में पानी देने के बाद अब अगला काम देखता हूँ कि अगला काम कोई पेंडिंग है तो नहीं मिलता कोई काम, तो अब मैं नहाने के लिए चला जाता हूँ अपने बाथरूम में। नहाई-धोई करने के बाद अब चला जाता हूँ अपने सूर्य देवता को जल देने के लिए। सबसे पहले सूर्य देवता को जल देता हूँ और सूर्य देवता से सबके भविष्य की मंगल कामना करने के बाद आ जाता हूँ नीचे। नीचे आने के बाद अब लुटिया भर के चल देता हूँ नग्गर खेड़े के मंदिर में। जैसे ही लुटिया भर के चलने लग रहा था तो रास्ते में जो मेरा पड़ोस में घर है वहां से मेरे को कुछ सामान चोरी करते हुए 2 लेडीज मिलती हैं। पड़ोस वाला मकान ये काफी दिन से खाली पड़ा था। पहले तो इन्होंने दरवाजा तोड़ दिया और दरवाजा तोड़ने के बाद अंदर से सारा सरिया निकाल लेती है। सारा सरिया निकालने के बाद एक एक दिन करके ये पता नहीं कितना सामान उठा के यहाँ से चोरी कर रही थी। और इनकी हिम्मत देख लो, इनको बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही थी। मैं इनकी वीडियो भी बना रहा था और साथ में मेरे 2 बंदे और थे, लेकिन इनको देख लो, चोरी करने के बावजूद भी देख लो इनकी हिम्मत, और ये उठा के सामान चल देती हैं। आपके भी आस पड़ोस में अगर ये कूड़ा उठाने वाली अगर कोई लेडीज मिलती हैं तो इनसे बच के रहो भाई, ये बहुत ज्यादा चोरियां करती हैं। कट्टे में भी पता नहीं क्या क्या भर लिया था इन्होंने, बहुत ज्यादा भारी कट्टे हो रहे थे, इनसे उठाए भी उठ नहीं रहे थे। थोड़ी देर के बाद मैं भी पहुंच जाता हूँ नग्गर खेड़े के मंदिर में और नग्गर खेड़े को जल चढ़ाने लग जाता हूँ। नग्गर खेड़े को जल चढ़ाने के बाद सबके भविष्य की मंगल कामना करता हूँ। सबके भविष्य की मंगल कामना करने के बाद अब पीपल देवता को जल डाल देता हूँ और पीपल देवता को जल डालने के बाद अब चींटियों को आटा डालने के बाद आ जाता हूँ घर। घर आने के बाद लग जाता हूँ अपने घर के मंदिर में जोत लगाने, और जोत लगाने के बाद बैठ जाता हूँ माता रानी का नाम जपने। आधा पौना घंटा बैठ के माता रानी का नाम जपता हूँ और फिर उनकी आरती करके आ जाता हूँ बाहर। बाहर आने के बाद नाश्ता कर लेता हूँ और दुकान पे जाने की तैयारी पकड़ लेता हूँ। हमारी मैडम भी काफी दिनों के बाद आज ये कपड़े पड़े थे उनको प्रेस करने में लग जाती है और मैं भी बाइक की चाबी उठा लेता हूँ और दुकान की चाबी उठाने के बाद अब चल देता हूँ दुकान पे। दुकान पे जाने के बाद लग जाता हूँ दुकान के काम करने। सबसे पहले दुकान का सारा सामान बाहर कर देता हूँ और सामान बाहर करने के बाद साफ सफाई कर देता हूँ। साफ सफाई करने के बाद अब जोत बत्ती कर देता हूँ और पिछले बिलों की एंट्री करने के लिए बैठ जाता हूँ। टाइम हो जाता है 1:30 पौने 2 बजे का और राघव सर दुकान पे आ जाते हैं और बोलते हैं मासी लंच करने के लिए घर पर बुला रही है, लेकिन सबसे पहले बटर पेपर लेके जाना है आपको। अब बाइक की चाबी उठा के चल देता हूँ बाजार में और सबसे पहले बटर पेपर ले लेता हूँ। बटर पेपर लेने के बाद आ जाता हूँ सीधा घर और लंच कर लेता हूँ। लंच करने के बाद थोड़ी देर लेट जाता हूँ और लेटने के बाद अब चल देता हूँ फिर दोबारा दुकान पे। दुकान पर जाने के बाद देखता हूँ राघव सर अपने इंटरव्यू की तैयारी में लगे हुए थे, कल इसका इंटरव्यू होना है। टाइम हो जाता है 4 साढ़े 4 बजे का। मैडम जी दुकान पर आ जाती हैं और बोलती हैं कि अंशु भैया की दुकान पर चले जाओ, उन्होंने वो ब्रेसलेट बना दिया है जो मेरी भाभी के लिए बनने के लिए दिया हुआ था। बाइक की चाबी उठा के सीधा चला जाता हूँ दुकान पे। अंशु भैया तो नहीं मिलते, उनके पापा बैठे होते हैं। थोड़ी देर के बाद अंशु भैया आ जाते हैं और मुझे वो ब्रेसलेट दे देते हैं। प्यारी सासू माता आई हुई होती हैं, वो इसी चक्कर में आज रुकी थी क्योंकि इनको ये ब्रेसलेट लेके जाना होता है। अंशु भैया से ब्रेसलेट लेने के बाद मैं सीधा चला जाता हूँ दुकान और दुकान पर जाने के बाद सासू माता को दे देता हूँ और मैडम जी बोलती हैं कि अब मम्मी को रेलवे स्टेशन छोड़ के आ जाओ। सासू माता को स्टेशन पर छोड़ने के बाद अब रेलवे रोड पर मैं ये सोडा पीने लग जाता हूँ। सोडा पीते पीते मजा आ जाता है और इसके बाद मैं चला जाता हूँ सीधा दुकान। मेरे दुकान पर जाते ही मैडम जी चली जाती हैं घर और मैं पैकिंग करवाने में लग जाता हूँ। पैकिंग करवाते करवाते टाइम हो जाता है 8 बजे का और दुकान बढ़ा देता हूँ। दुकान बढ़ाने के बाद मेरे को याद आता है कि आज तो जोत बत्ती खत्म हो रही थी। दुकान पर जो धूप बत्ती मैं लगाता हूँ शाम के टाइम मैंने जो लगाई थी तो वो लास्ट थी, तो अब मेरे को याद आ जाता है कि धूप बत्ती खत्म हो रही है। सबसे पहले धूप बत्ती लेने चला जाता हूँ। धूप बत्ती लेने के बाद आ जाता हूँ सीधा घर। घर जाने के बाद मैडम जी बोलती हैं कि आज मुझे भी रामलीला दिखा के लेके आओ। अब हम चल देते हैं रामलीला देखने के लिए और चारों पहुंच जाते हैं रामलीला मैदान में। जैसे ही पहुंचते हैं वहां दिखता है कि अभी तक तो रामलीला स्टार्ट भी नहीं हुई थी, तो मैडम जी बोलती हैं कि मेरे को कुछ खिला ही दो। पूछता हूँ मैडम जी से कि आपको क्या खाना है, तो मैडम जी बोलती हैं कि मेरे को तो सबसे पहले कुल्फी खिला दो, मेरे को कुल्फी खाने का बहुत ज्यादा मन हो रहा है। तो एक कुल्फी मैडम जी के लिए ले लेता हूँ और हम लग जाते हैं बर्गर खाने में। एक एक बर्गर के सींग से संवार देते हैं और सींग संवारने के बाद अब चले जाते हैं मैदान में, तो देखते हैं कि रामलीला तो अभी भी स्टार्ट नहीं हुई थी। तो राघव सर बोलते हैं कि मास्टर चलो पॉपकॉर्न खाते हैं। ले आता हूँ राघव सर और सबके लिए एक पॉलिथीन भरवा के। पॉपकॉर्न खाने से टाइम पास हो जाता है, इतने में रामलीला भी स्टार्ट हो जाती है। फिर रामलीला का आनंद लेने लग जाते हैं। आज रामलीला के अंदर राजा राम का अभिषेक होना था, लेकिन अभिषेक तो हो नहीं पाता। आपको पता है कि मंथरा ऐसी आग लगाती है कि कई माता को मंथरा की आग लगाई हुई एक बसे बसाए घर को
बर्बाद कर देती है। ऐसी समाज में बहुत सारी मंत्राएँ घूमती हैं, हमें ऐसी मंत्राओं से बचकर रहना चाहिए। ये जो हमारे पानीपत की रामलीला होती है, यह गूंगी रामलीला कहलाती है। ये विश्व प्रसिद्ध है क्योंकि हमारे पूरे इंडिया के अंदर कहीं भी ऐसी रामलीला नहीं होती। इसको यहाँ पे गूंगी रामलीला बोला जाता है। रामलीला के अंदर जितने भी किरदार हैं, इनका कोई रोल नहीं है बोलने का, केवल रोल बोलने का होता है। स्टेज पर खड़े हुए आदमी का वही समझाता रहता है कि इस टाइम मंत्रा क्या कर रही है और कैकेयी क्या बोल रही है। रामलीला का आनंद लेने के बाद अब मैडम जी बोलती हैं कि चलो बाहर घूम के आते हैं, तो चले जाते हैं बाहर घूमने के लिए और हमें ये गोलगप्पे वाला भाई मिल जाता है। भाई से गोलगप्पे खा लेते हैं। इसी के साथ आज का व्लॉग यही समाप्त करता हूँ। सारे बहन भाइयों की मंगल कामना के साथ सुनील भाई की राम राम।